Welcome, dear student. नॉलेज बिल्डिंग इंस्पायरिंग एंगेजमेंट, नई ज्योति नई दिशा ज्ञान ज्योति शिक्षा क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आपके लिए हम एक नई क्लास लेकर के आए। आइए आज हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने से पढ़ने से समझ आता है कि काम परफेक्ट पूरा हो चुका रहता है, इसलिए इस टेंस के पहचान का तरीका है कि काम पूरा हो चुका था, चुका होगा। तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है। लास्ट में अगर जहां पर गा गे गी आया तो आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर टेंस है। और जहां पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो समझ जाइए वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जहां पर भी चुका आया तो वो जो है परफेक्ट टेंस होगा, चाहे तीनों टेंस में से कोई भी टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव और ही सी इट एनी नेम और यू वी दे कोई भी प्लूरल नंबर और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल हैव लगाते हैं। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान है शैल हैव और विल हैव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। हर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा। आई विल हैव रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा? विल आई हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्म में चुका होऊंगा, मतलब चुका हुआ है, आया है और काम होने की संभावना है, आगे समय में होने वाला है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए, वह अपना खेत जोत चुका होगा। He will have plugged their field. वह अपना खेत नहीं जोत चुका होगा। He will not have plugged their field. क्या वह अपना खेत जोत चुका होगा? Will he have plugged their field? आगे है मेहमान खाना खा चुके होंगे। The guest will have eaten food. मेहमान खाना नहीं खा चुके होंगे। The guest will not have eaten food. क्या मेहमान खाना खा चुके होंगे? Will the guest have eaten food? राजू ने अपनी सफेद कार बेच चुका होगा। तो ये हो जाएगा राजू will have sold his white car. राजू ने अपनी सफेद कार नहीं बेच चुका होगा। राजू विल नॉट हैव सोल्ड हिज व्हाइट कार। क्या राजू ने अपनी सफेद कार बेच चुका होगा? विल राजू हैव सोल्ड हिज व्हाइट कार। दुकानदार दुकान का दरवाजा बंद कर चुका होगा। ये रात की बात है, रात को दुकान बंद कर चुका होगा, ये संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। दुकानदार दुकान का दरवाजा बंद कर चुका होगा। द शॉपकीपर विल हैव क्लोज्ड द शॉप डोर। शॉपकीपर दुकानदार होता है। दुकानदार दुकान का दरवाजा बंद नहीं कर चुका होगा। द शॉपकीपर विल नॉट हैव क्लोज्ड द शॉप डोर। क्या दुकानदार दुकान का दरवाजा बंद कर चुका होगा? विल द शॉपकीपर हैव क्लोज्ड द शॉप डोर। चलिए आगे देखते हैं। माँ दूध खौला चुकी होगी। तो इसका है खौलाना, इसको कहते हैं बॉइल्ड या उबालना, बॉइल्ड। मदर विल हैव बॉइल्ड मिल्क। माँ दूध खौला नहीं चुकी होगी। मदर विल नॉट हैव बॉइल्ड मिल्क। क्या माँ दूध खौला चुकी होगी? विल
मदर हैव बॉइल्ड मिल्क। तुम अपना काम कर चुके होंगे। यू विल हैव डूइंग अवर वर्क। तुम अपना काम नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव डूइंग अवर वर्क। क्या तुम अपना काम कर चुके होंगे? विल यू हैव डूइंग अवर वर्क। देखते हैं, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट। माली पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट। क्या माली पौधों को पानी दे चुका होगा? विल द गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स। विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर चुके होंगे। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल हैव डन आवर होमवर्क। विद्यार्थी अपना गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव डन आवर होमवर्क। क्या विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर चुके होंगे? विल द स्टूडेंट हैव डन आवर होमवर्क। मैं एक किताब पहले से ही लिख चुका होऊंगा। आई विल हैव रिटन अ बुक ऑलरेडी। मैं एक किताब पहले से नहीं लिख चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव रिटन अ बुक ऑलरेडी। क्या मैं एक किताब पहले से ही लिख चुका हूँ? विल आई हैव रिटन अ बुक ऑलरेडी। तुम अपना गृह कार्य कर चुके होंगे। यू विल हैव डन योर होमवर्क। तुम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव डन योर होमवर्क। क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके होंगे? विल यू हैव डन योर होमवर्क। यहां पर देखिए, होंगे की जगह में अगर हम है डाल दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर था थे डाल दें तो ये जो है पास्ट टेंस हो जाएगा। और गा गे गी आ जाए लास्ट में तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो देखते हैं, मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा। मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। मोहन विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा? विल मोहन हैव प्लेड क्रिकेट। तुम नया मोबाइल खरीद चुके होंगे। यू विल हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। तुम नया मोबाइल नहीं खरीद चुके होंगे। यू विल नॉट हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या तुमने नया मोबाइल खरीद चुके होंगे? विल यू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। तुमने वह कार बेच दी होगी। यू विल हैव सोल्ड दैट कार। तुमने वह कार नहीं बेच दी होगी। यू विल नॉट हैव सोल्ड दैट कार। क्या तुमने वह कार बेच दी होगी? विल यू हैव सोल्ड दैट कार। वह दिल्ली छोड़ चुका होगा। ही विल हैव लेफ्ट द दिल्ली। वह दिल्ली नहीं छोड़ चुका होगा। ही विल नॉट हैव लेफ्ट द दिल्ली। क्या वह दिल्ली छोड़ चुका होगा? विल ही हैव लेफ्ट द दिल्ली। लकड़हारा लकड़ी काट चुका होगा। द वुड कटर विल हैव कट द वुड। लकड़हारा लकड़ी नहीं काट चुका होगा। द वुड कटर विल नॉट हैव कट द वुड। क्या लकड़हारा लकड़ी काट चुका होगा? विल द वुड कटर हैव कट द वुड। मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान। सभी बच्चे केक खा चुके होंगे। All children will have eaten cake. सभी बच्चे केक नहीं खा चुके होंगे। All children will not have eaten cake.
क्या सभी बच्चे केक खा चुके होंगे? Will all children have eaten cake? बर्फ जम चुकी होगी। Ice will have frozen. बर्फ नहीं जम चुकी होगी। Ice will not have frozen. क्या बर्फ जम चुकी होगी? Will ice have frozen? प्रधानमंत्री जी विदेश गए होंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल हैव गॉन टू अब्रोड। प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं गए होंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट हैव गॉन टू अब्रोड। क्या प्रधानमंत्री जी विदेश गए होंगे? विल द प्राइम मिनिस्टर हैव गॉन टू अब्रोड। सूरज पूर्व से निकल चुका होगा। द सन विल हैव रिजन इन द ईस्ट। सूरज पूरब में नहीं निकल चुका होगा। द सन विल नॉट हैव रिजन इन द ईस्ट। क्या सूरज पूरब में निकल चुका होगा? विल द सन हैव रिजन इन द ईस्ट। शेर हिरण को मार दिया होगा। द लायन विल हैव किल्ड द डियर। शेर हिरण को मार नहीं दिया होगा। द लायन विल नॉट हैव किल्ड द डियर। क्या शेर हिरण को मार दिया होगा? विल द लायन हैव किल्ड द डियर।